Assalamu alaikum dear students, how are you? Hopefully you are fine. So dear students, ninth class mathematics new syllabus chapter number 2, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो डियर स्टूडेंट हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.3। आज हम क्वेश्चन 4 और 5 करेंगे। ठीक है, 4 में तो लॉगरिथम है, 5 उसका इनवर्स एंटी लॉगरिथम का क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखें क्वेश्चन 3, if log 3.177 is equal to 0.5019 then find। 3 पार्ट्स है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये गिवन है, तो इसमें करेक्टर 0 है और 31 को 7 में और 7 के डिफरेंस में देखें तो मैंटीसा इज गिवन। ठीक है, मैंटीसा इज गिवन और यही मैंटीसा ऑल पार्ट्स में यूज होगा। देखें कैसे। तो इस तरह स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट आखिर में लगा लें। तो करेक्टर डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पर 4 डिजिट्स हैं, तो 4 -1 द करेक्टर इज 3। अब मैंटीसा, तो मैंटीसा के लिए देखें 31 को 2 डिजिट्स मिलाए जाते हैं, थर्ड में लॉग की वैल्यू देखते हैं और फोर्थ में डिफरेंस देखते हैं। तो 31 को 7 में और 7 के डिफरेंस में देखना है और सम अप कर देना है। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 31 को 7 में 7 के डिफरेंस में देखकर ये वैल्यू मैंटीसा की गिवन है और मैंटीसा यही यूज होगा 0.5019। अब लॉग की वैल्यू लॉग 3177, पहले करेक्टर लिखें फिर प्लस फिर मैंटीसा लिखें 5019, तो टोटल हो गया 3.5019। तो सेकंड पार्ट में देखें, पहले करेक्टर फाइंड करें। तो डियर स्टूडेंट्स पॉइंट डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पर 2 डिजिट्स हैं, तो -1 करेंगे तो करेक्टर इज 1। अब मैंटीसा, तो मैंटीसा देखने के लिए फिर वही प्रोसेस है, 2 डिजिट 31 को 7 में 7 के डिफरेंस में, 31 को 7 में देखना है और 7 के डिफरेंस में, और ये मैंटीसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, मैंटीसा के लिए हमें लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फिर वही मैंटीसा आ गया 5019। तो अब टोटल कर लें, लॉग 31.77 प्लस 1 0.5019, तो ये टोटल हो गया 1.5019। तो अब आते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 में देखें, पार्ट नंबर 3 में तो यहां पे नंबर इज लेस देन 1, द नंबर इज लेस देन 1, तो करेक्टर विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव करेक्टर कैसे लेते हैं, इस तरह से माइनस लगाएं इनटू पॉइंट में और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स में ओनली 1 0 प्लस 1 करते हैं। इसमें जब नंबर लेस देन 1 हो तो +1 करते हैं, जब नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो -1 करते हैं। तो ये 1 और 1 2, द करेक्टर इज -2 बार। अब मैंटीसा, डियर स्टूडेंट मैंटीसा रिमेन सेम बिकॉज 31 को 7 में देखना है, 7 के डिफरेंस में देखना है, तो वही वैल्यू होगी जो क्वेश्चन में गिवन है 5019। तो सम अप करते हैं, तो 0.03177, करेक्टर हमारे पास -2, मैंटीसा 0.5019, तो -2 प्लस 0.5019। तो भाई -2 में इसको प्लस कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा -1.4981। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो था 3 कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम एंटी लॉगरिथम को देखेंगे। तो एंटी लॉगरिथम क्या होता है डियर स्टूडेंट, जब लॉगरिथम की वैल्यू, पहली बात तो एंटी लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑफ लॉगरिथम। भाई लॉगरिथम का ये उलट है, ठीक है, इनवर्स ऑफ लॉगरिथम। व्हेन वैल्यू ऑफ लॉगरिथम इज गिवन, तो फिर हम एंटी लॉग के जरिए वो नंबर फाइंड करते हैं जिसकी वैल्यू दी होती है। लॉग में जिस नंबर की वैल्यू गिवन है वो नंबर फाइंड करने के लिए हम एंटी लॉग टेबल, एंटी लॉग यूज करते हैं। तो देखें इसकी डेफिनेशन, एन एंटी लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑफ लॉगरिथम। पहली बात तो ये कर लें भी इनवर्स है, लॉगरिथम का ये उलट हो गया। तो एंटी लॉगरिथम हेल्प करता है टू फाइंड अ नंबर हुज लॉगरिथम वैल्यू इज गिवन।
से हम ऐसे कहते हैं इफ log x इज इक्वल टू y, अगर ये नंबर फाइंड करना है जिसकी वैल्यू गिवन है तो log को उधर शिफ्ट करें तो बन जाएगा एंटी लॉग। तो अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है कि किस नंबर की वैल्यू log में दी हुई थी तो x मालूम करना है, तो आप इस नंबर का एंटी लॉग ले लें तो हमारे पास x आ जाएगा। तो देखें अब इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी फाइंड x। अब आप देखिए लॉगरिथम वैल्यू इज गिवन, ठीक है, और हमने x फाइंड करना है कि किस नंबर की लॉगरिथम वैल्यू गिवन है, तो हमें वहां पे एंटी लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ उसका हिस्सा एंटी लॉग टेबल का बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखें सबसे पहले जब यहां पे देखें तो ये करैक्टर है, करैक्टर इज 0, ये मैंटीसा है 0.0065, ठीक है, करैक्टर मैंटीसा। तो मैंटीसा से ना हम एंटी लॉग टेबल की एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो टेबल वैल्यू हम निकालेंगे एंटी लॉग टेबल से, टेबल वैल्यू ऑफ 0.0065। तो भाई एंटी लॉग का टेबल ऐसे स्टार्ट होता है 00 से, फिर 0.00, 0.01, 0.02, 0.19, पॉइंट चलते चलते 0.35, 0.42, 0.50 अप टू 0.99। तो एंटी लॉग में टेबल में पॉइंट होता है, क्योंकि ये मैंटीसा को हमने देखना होता है एंटी लॉग टेबल में, तो मैंटीसा डेसिमल पार्ट होता है, तो ये पॉइंट में डेसिमल पार्ट होता है, तो ये पॉइंट में वैल्यूज होती हैं। अब देखिए हमने 0.00 को, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 0.00 को देखना है 6 में और 5 के डिफरेंस में। तो 0.00 को देखें 6 में 1014 और 5 के डिफरेंस में 1, तो इन्हें टोटल हम कर लेंगे 1014 प्लस 1 1015। तो ये हमने एंटी लॉग टेबल से हमने मैंटीसा की वैल्यू को एंटी लॉग टेबल से देखा, तो ये आ गया 1015। तो अब देखें इसको x लॉग को उधर शिफ्ट करें, एंटी लॉग 0.0065। तो अब देखें एंटी लॉग की वैल्यू हमने निकाल ली 1015। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ना एंड में हमने पॉइंट मार्क करना होता है, ठीक है। और ये बात अब आपको पता है, अब यहाँ पे करैक्टर क्या था 0, तो ये थोड़ा सा देख लें एक दफा फिर ये स्टोरी सी। अगर ऐसे नंबर दिया हो 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं तो करैक्टर 3 होगा, अगर 3 डिजिट हैं तो करैक्टर 2 होगा, अगर 2 डिजिट हैं तो करैक्टर 1 होगा, अगर लेफ्ट साइड पर 1 डिजिट है तो करैक्टर क्या होगा 0। तो भाई करैक्टर 0 कब होगा, जब पॉइंट की लेफ्ट साइड पर 1 डिजिट हो। करैक्टर 0 कब होगा, जब पॉइंट की लेफ्ट साइड पर 1 डिजिट हो। तो पॉइंट की लेफ्ट साइड पर 1 डिजिट, यहां पॉइंट लगा दें, और पॉइंट की लेफ्ट साइड पर जब 1 डिजिट है तो उस वक्त करैक्टर क्या होता है 0। तो करैक्टर को देखते हुए हमने ये पॉइंट मार्क करना होता है, करैक्टर को देखते हुए हमने ये पॉइंट लगाना होता है, ठीक है। तो एंड में पॉइंट लगाना होता है। अब देखें इसका सेकंड पार्ट, log of x इज गिवन, log of x इज गिवन। हमने x मालूम करना है कि किस नंबर की ये log वैल्यू गिवन है, तो x मालूम करना है। तो यहाँ पे जब log गिवन होगा तो समझ लें वो क्वेश्चन एंटी लॉग का है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे करैक्टर है 1, ये करैक्टर होता है, और यहाँ पे मैंटीसा है 0.192। अब टेबल वैल्यू एंटी लॉग के टेबल से, टेबल वैल्यू ऑफ 0.192 इज, तो डियर स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 19 को 2 में देखना है। तो आए टेबल में 0.19 को 2 में देखें, तो हमने कुछ हिस्सा टेबल का बनाया हुआ है। तो 0.19 पहला 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है। तो 0.19 को जब 2 में देखेंगे फिर नहीं है, 0.9 को 2 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है, टेबल वैल्यू एंटी लॉग टेबल की वैल्यू 1556, ठीक है। सो अब यहां से x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.192। डे स्टूडेंट्स जब हम एंटी लॉग लेंगे तो 0.19 को जब हम 2 में देखेंगे, वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, तो वो वैल्यू हमारे पास है 1556। अच्छा फिर देखें एंड में पॉइंट लगाना है,
हेयर करेक्टर इज 1, करेक्टर 1 है, 1 को देखते हुए पॉइंट लगाना है। तो देखें व्हेन करेक्टर इज 1, इधर देखें अगर पॉइंट की लेफ्ट साइड पर 2 डिजिट हो तो करेक्टर इज 1, तो ये करेक्टर है। पॉइंट की लेफ्ट साइड पर 2 डिजिट हो तो करेक्टर क्या होता है? 1 होता है। पॉइंट की लेफ्ट साइड पर 3 डिजिट हो तो करेक्टर क्या होता है? 2 होता है। पॉइंट की लेफ्ट साइड पर 4 डिजिट हो तो करेक्टर क्या होता है? 3। अब 2 डिजिट्स के बाद आप पॉइंट लगाएंगे तो यहां पे पॉइंट लगा दें। अब पॉइंट की लेफ्ट साइड पर 2 डिजिट हैं तो अगर हम इसका लॉग लेंगे तो इसका फिर करेक्टर यहां पे क्या आएगा? 1। तो ये हमारे 2 पार्ट हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स अब करते हैं इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 और फिर पार्ट 4। तो देखें इधर लॉगरिथम की वैल्यू गिवन है और वैल्यू नेगेटिव में गिवन है और अब इसमें मैंटीसा भी नेगेटिव है। तो डियर स्टूडेंट जब हम लॉग टेबल यूज करते हैं तो मैंटीसा शुड बी पॉजिटिव। लॉग टेबल में नेगेटिव मैंटीसा से वैल्यू नहीं देखी जाती, तो हमने मैंटीसा को पॉजिटिव करना है। अब पॉजिटिव कैसे करना है मैंटीसा को? तो देखें ये नंबर है 3.434, पूरा नंबर नेगेटिव है ना इस वक्त, तो इससे एक बड़ा नंबर लेंगे। यहाँ 3 है ना, तो इससे बड़ा नंबर होगा 4, तो हम इसमें +4 और -4 करेंगे, फिर मैंटीसा पॉजिटिव हो जाएगा और फिर हम अपने पुराने मेथड से करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं टू मेक मैंटीसा पॉजिटिव, मैंटीसा को हमने पॉजिटिव बनाना है। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4, तो इसमें आप 4 जो है ना प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे। तो ये समझ लें हमने माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया, -3.434। अब ये -4 जो है ऊपर लिख दें बार, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स हो गया। +4 में से इसको माइनस कर दें, तो जब आप +4 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.566। ठीक है, अब हम इसको 1 2 वाले मेथड से करेंगे। तो देखें हेयर करेक्टर इज -4, मैंटीसा इज 0.566। अब इसकी टेबल वैल्यू देखें, टेबल वैल्यू ऑफ 0.566। तो एंटी लॉग का टेबल है, तो एंटी लॉग के टेबल में 0.56 को हमने 6 में देखना है, तो ये हमने कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो वो आ गया 3681। ये पहला 0 1 2 3 4 5 6, तो 3681। सो अब x मालूम करना है, लॉग को उधर शिफ्ट करें, एंटी लॉग बनेगा, ठीक है, और एंटी लॉग 466। तो हमने वैल्यू तो पहले फाइंड की हुई है 3681। अच्छा, फिर यहाँ पे इशू है, अब हमने पॉइंट मार्क करना है। अब पॉइंट कैसे मार्क करेंगे? तो देखिए करेक्टर इज -4, तो व्हेन करेक्टर इज -4, ये हमने एक टेबल बनाया हुआ है, इधर देखें, अगर पॉइंट के बाद कोई जीरो ना हो करेक्टर -1, पॉइंट के बाद 1 0 है करेक्टर -2, पॉइंट के बाद 2 0 है करेक्टर -3, पॉइंट के बाद 3 0 है तो करेक्टर -4। करेक्टर -4 कब होता है? जब पॉइंट के बाद 3 0 हो, तो हमने 3 0 लगा के पॉइंट लगाना है, फिर करेक्टर -4 बनेगा। तो अब यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, देखें यहाँ 1 0 लगाएं, 2 0 लगाएं, 3 0 लगाएं, फिर पॉइंट लगाएं, ठीक है। अब देखें इधर पॉइंट के बाद 3 0 हो गए और आपने रूल पढ़ा हुआ है करेक्टर फाइंड करने का, जीरोस में 1 प्लस करते हैं तो इसका करेक्टर क्या हो जाएगा? 4। तो एंड में पॉइंट लगाना होता है करेक्टर को देखते हो। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन है 4th पार्ट, ये भी नेगेटिव है, मैंटीसा नेगेटिव है, तो मैंटीसा को पॉजिटिव करना है। तो ये 1 है, तो 1 से एक बड़ा नंबर लें, 1 से एक बड़ा नंबर लें टू मेक मैंटीसा पॉजिटिव। अगर मैंटीसा को पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाने के लिए एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, तो 1 से बड़ा नंबर क्या होगा? 2। तो 2 आपने प्लस भी करना है, 2 आपने माइनस भी करना है, ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया, 5726 प्लस किया माइनस भी किया ताकि हम मैंटीसा को पॉजिटिव कर सकें।
अब देखिए करेक्टर हो गया -2, करेक्टर का बार ऊपर चला गया। अब +2 इससे बड़ा नंबर है, 2 में से इसको माइनस करें, तो +2 में से 5, 7, 2, 6 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4274। तो अब हमने मेंटिसा, अब ये मेंटिसा पॉजिटिव हो गया, करेक्टर नेगेटिव हो गया। तो जब पॉजिटिव मेंटिसा होता है फिर हम एंटी लॉग टेबल यूज करते हैं। ठीक है, अब देखें यहां पे हेयर करेक्टर इज -2, मेंटिसा 4274, ये मेंटिसा है। अब टेबल वैल्यू देखें, टेबल वैल्यू ऑफ 0.4274। तो भैया हम इसकी टेबल वैल्यू निकालते हैं, तो टेबल की तरफ चलें, 0.42 को 7 में देखें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और डिफरेंस है 4 का, उसमें 2 आ गया। तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, 2673 प्लस 2, ये टोटल हो गया 2675। अब हमने आखिर में एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग, तो एंटी लॉग जब लेंगे हम 4274, तो एंटी लॉग टेबल से हम वैल्यू देख चुके हैं 2675। अब करेक्टर -2 है, करेक्टर को देखते हुए हमने पॉइंट लगाना है, करेक्टर तो -2 है। अब फिर इस स्केच की तरफ आ जाएं कि वेर करेक्टर इज -2, जब पॉइंट के बाद एक 0 हो तो करेक्टर -2 होता है। ठीक है, अब पॉइंट लगाने से पहले हमें 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक 0 लगाएं, एक 0 और उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने जो क्वेश्चंस किए हैं ये हमारी न्यू बुक के मेथड के मुताबिक हैं। ठीक है, आप इसी को फॉलो करेंगे तो इसमें 1-2 पार्ट रहते हैं, वो आप नोट्स से देख के खुद कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज 2.3 हमारी कंप्लीट हो गई। तो थैंक यू वेरी मच।